बुरे लोगों से बचना, बुरी आदतों से बचना, ये शराब का, कबाब का, मांस का, मिट्टी का, ये उल्टे सीधे कर्म जितने भी आज के युग में हो रहे हैं, इनका बोलबाला अभी हुआ है। पुराने जमाने में शर्म थी, लाज थी। शर्म और लाज जब इंसान को होती है तो कुछ भी वो बुरा करने से डरता है, घबराता है। वो अपनी इज्जत, मान, मर्यादा को रखते थे, क्योंकि उनको शिक्षा यही दी जाती थी कि अगर इंसान खोटे मंदे कर्म करता है तो समाज उसको नफरत की दृष्टि से देखता है, वो सम्मान नहीं पाता। और जो इंसान समाज में सम्मान नहीं पाता है, जिनमें सद्गुण नहीं है, तो वो इंसान जीते जी मर जाता है। जीते जी मरने का मतलब वो एक मुर्दा लाश की तरह से चलता फिरता तो है, खाता पीता भी है, लेकिन लोगों की नजरों में जो गिर गया वो परमात्मा की नजर से गिर गया। इसलिए लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए गुडविल कैसे कमाई जाती है? अच्छे कर्म करने से, नेक काम करने से नेक नामी मिलती है। नेक नामी मिलती है, उस इंसान के दिल में लज्जा और शर्म आती है, और जिसके दिल में लज्जा और शर्म है वही इंसान अच्छे काम करता है और बुरे काम करने से बच जाता है। लेकिन एक बार जब ये शर्म का पर्दा किसी का हट जाता है और बेशर्मी जब हो जाती है तो वो आदमी फिर बुरे कर्म करने में ही अपना जीवन लगा देता है। इसलिए सत्संगियों को भी ये शिक्षा अब दी जाती है, नहीं तो ये तो घर से, परिवार से ही मिल जाया करती थी। अब माँ बाप भी अपने बच्चों की आके शिक्षा करते कि हमारा बच्चा कहने में नहीं है। ताज्जुब होता है, बच्चा 8-10 साल का होता है, माँ बाप कहता है कि देखो ये बच्चा कहना नहीं मानता है। अफसोस है, आश्चर्य होता है, 5-7 साल का बच्चा माँ बाप का कहना नहीं मानता है। माँ बाप शिकायत करते हैं उसकी। माँ बाप उस छोटे बच्चे को भी नहीं सुधार सकते तो इतने बड़े इंसानों को, जो ऊंचे नीचे कर्म करते करते इतनी उम्र जिनकी हो गई है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है? लेकिन अपनी गलती को ही वो बताते हैं कि हमारे अंदर ये गलती है, ये हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि जिस इंसान में खुद में कमी होती है वो दूसरे को सही रास्ता कैसे दिखा सकता है? माँ बाप की ये कमी है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए बच्चों के प्रति लापरवाह होते हैं। वो उसके बदले में कुछ दे देना चाहते हैं। बच्चों को भेज दिया, स्कूल भेज दिया, अच्छे स्कूल में भेज दिया, अच्छे कपड़े उनको दे दिए गए पहनने के लिए। स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पे भेज दिया गया। ट्यूशन से आने के बाद में उनको संभालना ही नहीं। बच्चा अपनी मर्जी से पढ़ता है, पढ़ लिख के बाहर चला जाता है। ना वो अपने माँ बाप से उसका कोई प्यार है, ना भाई बंधुओं से है, ना रिश्तेदार नातेदारों से है। बल्कि अगर कोई रिश्तेदार भी मिलता है तो उनको बुला के कहते हैं कि बेटा ये तेरा मामा है, नमस्ते कर। उसको पता ही नहीं तेरा मामा को। बेटा यहाँ ये तेरा मूसा लगता है, इससे नमस्ते कर। वो बस करता है, नमस्ते, चला जाता है। अपनापन नहीं है वहाँ, प्यार नहीं है, क्योंकि उसमें सामाजिकता नहीं सिखाई गई। वो बच्चे ने कभी घर में रहा ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि रिश्ते नाते क्या होते हैं। जब वो नहीं है तो उनका क्या कहना मानेगा? कैसे वो उनके सामाजिक नियमों को मानेगा? कैसे उसके दिल में उनके प्रति इज्जत, भावना, सम्मान आएगा? बच्चों को निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा दो, अच्छे विद्यालय में भेजो, लेकिन कुछ समय उनके लिए तुम्हें देना चाहिए, माँ बाप को देना चाहिए, और उस समय में उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, घर परिवार के बारे में, समाज के बारे में, हमारे रीति रिवाज के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में, ताकि वो भूले ना। अगर कहीं बार भी अगर बच्चा चला जाए तो भी माँ बाप को चाहिए कि उनको
अपने संस्कार दे के उनको समझाए और बताए, ताकि वो रास्ते से भटके ना। आज के युग में भटकने का कारण क्या है कि दूसरे देश के लोगों की सभ्यता टेलीविजन के द्वारा, अखबार के द्वारा, और जो ये मोबाइल फोन में ऐप जितने भी आते हैं, वो गंदे मंदे ऐसे उनमें सिस्टम दिखाए जाते हैं कि बच्चे हर एक के पास फोन है। फोन दे दिया गया बच्चे को, किसी की जरूरत नहीं है, रात दिन उसमें फोन में लगे रहते हैं। उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं, वो गंदी मंदी चीजें देखते हैं। वो देखने के बाद में उनके सारे कार्य छूट जाते हैं, और उनको देख देख के वो आम जीवन में नकली चीजों को, लोग तो पैसा कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या चीज दिखाते हैं। टेलीविजन में देखोगे, फोन में देखोगे, क्या क्या बना देते हैं, लेकिन वो चीजें क्या फेक हैं, वो झूठी हैं, वो नकली हैं। नकली चीजों को बच्चे देख के असली जीवन में उतारना चाहते हैं, इसीलिए वो रास्ते से भटक जाते हैं। और उस रास्ते भटकने के लिए, क्योंकि उनकी बुद्धि परिपक्व नहीं, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते, समझदार नहीं हो जाते, उनको अपने जीवन का जब तक ये पता नहीं लगता कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या बनना है और किस प्रकार से जीवन जीना है, तब तक उनको इन चीजों से बचा के रखना और उनके प्रति उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। ये शिक्षा जब बच्चों को मिलेगी तो अच्छे समाज की स्थापना होगी, घर परिवार में प्यार प्रेम बढ़ेगा। उन बच्चों से हम आशा कर सकते हैं कि वो जो सद्गुण हम देना चाहते हैं उनको पाके एक दूसरे के सहायक बनेंगे, उनके दिल में प्यार होगा और वो छोटे बड़े की इज्जत और कदर और सम्मान देना सीखेंगे। लेकिन जब ये बातें उनको नहीं सिखाते हैं, मेर तेर की भावना कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना नहीं है, ये उसका नहीं है, ये उस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गरीब है, ये अमीर है, इनके साथ बात नहीं करना, इनके साथ नहीं बैठना, तो प्यार प्रेम कहाँ हुआ? कहाँ एक समाज की स्थापना होगी? कैसे मानवता के प्रति उनका प्यार और विश्वास बढ़ेगा? तो प्रभु के प्रति उनका कैसे विश्वास जुड़ सकता है? उनको अगर ये संस्कार दिए जाए कि देखो एक प्रभु की संतान है, चाहे कोई कहीं भी पैदा हुआ हो, इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। बुरे कर्म करने वाला बुरा इंसान है, अच्छे कर्म करने वाला नेक इंसान है। बुराइयों से बचो और नेक रास्ते पर चलो, अपने जीवन को अच्छा सच्चा पवित्र बनाओ। जब तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, अच्छे गुण तुम में होंगे, तो तुमसे सब प्रेम करेंगे। जिसको सबसे प्रेम करते हैं उससे प्रभु भी प्रेम करता है। दुनिया की आवाज प्रभु की आवाज है, जो जिसको करना शुरू कर देता है इंसान को उसकी संगति सुधार देती है और कुसंगति उसको बिगाड़ देती है। कुसंग से बचना चाहिए और अच्छे इंसानों की संगति करनी चाहिए। और जहां तक संभव हो संतों का सत्संग, संतों का सानिध्य, संतों की वाणी को सुनना चाहिए, उनके बार बार दर्शन करने चाहिए। जो लाभ उनके उपदेश से, उनकी शिक्षा से, उनके दर्शन से मिलेगा वो न किताबों से मिल सकता है और न ही और किसी दूसरे साधन से मिल सकता है। क्योंकि संत तो साक्षात रूप में उनको प्रगट में वो बातें बताते हैं जो बातें प्रैक्टिकल होती हैं। वो बनावटी नहीं होती, वो नकली नहीं होती, वो झूठी नहीं होती। उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए उनके मन के अंदर अच्छे संस्कार ऐसे भर दिए जाते हैं, फिर उनका भटकने का खतरा नहीं रहता। और जो नेक इंसान बनता है, अच्छे गुण और संस्कार जो अपने दिल में इकट्ठे कर लेता है, वही प्रभु भक्ति की ओर चलता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। क्यों ये सवाल पैदा होते हैं कि वो बुरा है, ये भला है, ये पाप कर्म है, ये पुण्य कर्म है, जब उसको खुद इस बात की जांच है कि बुरा करने का नतीजा बुरा है। लेकिन एक आदमी जब बुरा करना सीख जाता है तो उसको वो बुराई नहीं देखता, रोजाना नहीं देखते। क्या तुम किसी से भी बुरा करने वाले से पूछोगे 10 गुण गिना देगा उसका। अगर कहोगे तो शराब क्यों पीता है, सुल्फा गांजा क्यों पीता है, कहता है कि हम क्या करें, देवताओं ने भी पिया था, शंकर जी पिया करते, महादेव जी पिया करते। बोलो, हमारे देवता लोग बोले कि वो पिया करते, सुरापान करते थे। शराबी कह देंगे ये बात कि वो भी ऐसा करते थे।
अरे ऐसा करने का मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने कि जिसने अगर बुरा किया हो तो हम उनसे बुराई सीख लें, या किसी ने बुरा किया है तो हम क्या उससे ज्यादा बुराई करनी शुरू कर दें। नहीं करनी चाहिए, बुराई को तो छोड़ देना चाहिए, चाहे वो कैसी भी है। उसको धीरे धीरे करके त्यागोगे, छोड़ने में कुछ नहीं लगता, छूट जाएगी। किसी चीज को छोड़ देने से आदमी को अच्छे गुण मिलते हैं, किसी चीज को अपनाने से भी अच्छे गुण मिलते हैं। अच्छे गुण, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार तो अपनाने से मिलेंगे, और बुराइयों को छोड़ने से बुराइयां छूट जाती हैं। ये नहीं कि इंसान कहता है ना मेरे से ये होता नहीं, नहीं, इंसान कर सकता है। जब उसने और चीजें कर ली, बुराइयां जब अपना ली, एक आदमी जीव हिंसा रोजाना करता है, लेकिन हिंसा करते हुए उनमें हिंसा का वो दोष देखता ही नहीं, वो सोचता है कि उसका कर्म बन गया। लेकिन वो तो क्या है कि जाति का कसाई है, लेकिन हम कर्म कसाई बन जाते हैं। कर्म कसाई का मतलब जो बुरे कर्म करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, दूसरों के प्रति बुरी भावना रखते हैं, बुरे विचार रखते हैं, जिनसे हमें कोई फायदा नहीं, जिससे हमें कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा उनसे मिलता हो, लाभ कोई मिलता हो, तो वो भी कर लिया करो, उसकी भी छूट है, लेकिन उनसे नुकसान होता है, मिलता कुछ नहीं। अच्छे गुण अपनाने से आपको मिलता है, अच्छे काम करने से आपको समाज में अच्छा दर्जा मिलता है, आपकी जो खूबी है उसका प्रचार होता है। आज भी जिन्होंने नेक कर्म किए थे उनको आज भी पूजते हैं हम, सदियां बीत गई, लेकिन किस लिए? उनकी नेकी के कारण, उनके अच्छे कामों के कारण। उन काम उनके नेक हुए थे, अच्छे वो थे, लेकिन अच्छे दुनिया को लगे। बुरे करने वाले, उन्होंने बुरा अपना किया था, पाप कर्म उनको भोगना पड़ा था, लेकिन नफरत के पात्र आज तक भी बने हुए हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दो, ताकि वो आगे चल के अच्छे नागरिक बने। और जिस देश के नागरिक अच्छे होते हैं वही देश उन्नति करता है, और उसी जीव का कल्याण भी होता है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। थोड़ा टाइम बच्चों को घर में जरूर दिया करो, उनको बताया करो, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करो, जो शिक्षा से भरी हुई हो, जिनमें सत्य हो, प्यार हो, विश्वास हो, एक दूसरे की सहायता की बात हो, दया हो, जिसमें दीनता हो, दीन दुखी की सहायता की बातें हो उसमें। ये सारी की सारी चीजें जब उनको सिखाओगे, बताओगे, समझाओगे, तो बुरी भावनाएं नहीं पनपने पाएंगी और अच्छे गुणों से भरपूर हो जाएंगे, जो उनके जीवन को सुख बना देंगे और आपको भी सगुन मिलेगा।